जी दोस्तों, तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? फ्रिज में फ्लेक्सिंग करने का तरीका सीखेंगे। क्या सीखेंगे? फ्लेक्सिंग करना गैस चार्जिंग का एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है। क्योंकि दुनिया के किसी भी सिस्टम में गैस चार्ज आप करेंगे तो कुल कितनी प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे? 5। वो पांचों प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? फ्लेक्सिंग करना, दूसरा होता है प्रेशर चढ़ाना, तीसरा होता है वैक्यूम करना, चौथा होता है गैस चार्ज करना और पांचवा होता है पिंच करना। ये 5 प्रक्रियाओं के साथ ही किसी भी सिस्टम में आप गैस चार्ज करते हैं, जिसमें आज हम लोग क्या करेंगे? पहली प्रक्रिया अपनाएंगे। कौन सी प्रक्रिया? पहली प्रक्रिया हमारी क्या है? फ्लेक्सिंग करना। फ्लेक्सिंग करने के लिए हम क्या करेंगे? थोड़ा सा कैमरे को यहां कर दीजिएगा। यहां पे देख पा रहे होंगे फ्लेक्सिंग करना होता क्या है। पहले आप ये जान लीजिए, पाइपों के अंदर का कचरा बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कैसे करते हैं आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। लेकिन फ्लेक्सिंग करने से फायदा क्या होता है? हमारी पाइपों के अंदर का जो कचरा होता है कहां निकलता है? जिससे हमारी गैसें अच्छे से घूमती हैं पाइपों में। मतलब गैसों को के घूमने में किसी भी प्रकार का रुकावट नहीं होता है। इसके लिए पाइपों का कचरा बाहर करते हैं। उस कचरे को बाहर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फ्लेक्सिंग करना। फ्लेक्सिंग करना कैसे करते हैं? फ्लेक्सिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंडेंसर के आउटपुट पे जो फिल्टर लगा होता है उसे काट के हटा लीजिएगा। लेकिन पाइपों पर यहां वेल्डिंग गन चलाने से पहले कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या इसमें गैस है कि नहीं है। कंफर्म कैसे होगा? यहां पे पिन लगी है, इस पिन को लगा दबा के आप देख लीजिएगा। इस पिन को दबा के देख लीजिएगा। पिन दबाने से यदि गैस निकल रही है इसका मतलब इसके अंदर गैस है। ठीक है, अगर यहां पिन दबाने पे गैस नहीं निकल रही है इसका मतलब गैस क्या हो गई है? निकल गई है। गैस नहीं रहेगी तभी वेल्डिंग गन का इस्तेमाल करिएगा। गैस के रहते इस पे वेल्डिंग गन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब आइए इसको वेल्डिंग गन से गर्म करके छुड़ाते हैं। वेल्डिंग गन की सहायता से फिल्टर क्या करेंगे? गर्म करेंगे। इसको आरी ब्लेड से भी काट सकते हैं, लेकिन बार बार आरी ब्लेड से काटेंगे तो आपके कंडेंसर की पाइप क्या हो जाएगी? छोटी होती चली जाएगी। इसलिए वेल्डिंग गन से आप गर्म करके छुड़ाने का प्रयास करिएगा। अब यहां से आग जलाकर वेल्डिंग गन को चालू करेंगे हम। ठीक है, देख पा रहे होंगे इस वेल्डिंग गन की सहायता से इस फिल्टर को यहां से हम गर्म करें। थोड़ा सा और आग करिएगा, थोड़ा सा और आग बढ़ाइएगा। आंच बहुत तेज करने की जरूरत नहीं है, इसकी लौ को मीडियम में रखिएगा, बहुत फास्ट करने की जरूरत नहीं है। ये इसका मीडियम पॉइंट है, सेम पॉइंट पर रहेगा, इससे आगे पीछे आप नहीं करेंगे। राइट, वेल्डिंग गन हिलना नहीं चाहिए। फिल्टर को और कंडेंसर की पाइप को दोनों को एक समान गर्म होना चाहिए, दोनों एक समान लाल होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोनों पाइप हम लाल कर रहे हैं। और जैसे पाइप थोड़ी सी लाल हो जाएंगी तो आरी ब्लेड से मसाला इसका हटाते रहेंगे। और इधर आइए थोड़ा, राइट राइट है। अब देख पा रहे होंगे जैसा कि आप इस कंडेंसर के आउटपुट से हमने फिल्टर को गर्म करके क्या कर दिया? छोड़ा लिया। अब गन को बंद करिएगा। देख पा रहे होंगे हमारी पाइप पूरी तरह से लाल है। हमने गर्म करके क्या किया? कंडेंसर को फिल्टर से अलग कर लिया। अब क्या करेंगे? जैसे हमारी पाइप ठंडी हो जाएगी तो क्या करना होगा आपको कि कंप्रेसर को ऑन करके इस आउटपुट को हाथ से दबाएंगे और दबाकर इसमें प्रेशर को रोकेंगे। और जब इसमें प्रेशर तेजी से भर जाएगा तो अपने हाथ को झटके से हटाएंगे। मतलब दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे। इससे क्या होगा कि कंडेंसर के अंदर जो छोटा छोटा कचड़े का कण होगा वो कहां निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा, जिससे हमारा कंडेंसर पूरी तरह से क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हम यहाँ पे रिले और ओएलपी लगाकर पूरी तरह से हमने क्या किया? मेन लीड को कहां खोस दिया है? बोर्ड में यहाँ पे खोस रखा है। यहां से हमने क्या किया था कि कंडेंसर के आउटपुट पे जो फिल्टर लगा था इसे गर्म करके छोड़ा लिए थे। उसके बाद रिले ओएलपी लगाकर यहाँ पे बोर्ड में हमने सप्लाई दे दिया है। अभी तक हमने कंप्रेसर को ऑन नहीं किया है। अब कंप्रेसर को ऑन करेंगे तो कंप्रेसर क्या करेगा कि सक्शन लाइन से हवा तो खींचेगा, क्योंकि इसमें गैस तो है नहीं, तो सक्शन से हवा खींचेगा, डिस्चार्ज से हवा को छोड़ेगा। यहां से हवा निकलकर हमारी हवा कहां जाएगी? कंडेंसर में। कंडेंसर में हवा घूमते 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 वही हवा यहां से कहां निकलेगी? बाहर निकलेगी। अब इस बाहर निकलती हुई हवा को हाथ के अंगूठे से क्या करेंगे? बंद करेंगे और तेजी से प्रेशर को रोके रहेंगे, ताकि जब हमारे कंडेंसर में तेजी से प्रेशर भर जाएगा तो अपने हाथ को झटके से हटाएंगे, जिससे कंडेंसर में
बना हुआ प्रेशर, रुका हुआ प्रेशर तेजी से कहाँ आएगा, बाहर आएगा। उस प्रेशर के साथ कंडेंसर के अंदर का जो छोटा छोटा कचड़े का जो कण होगा वो भी कहाँ निकल जाएगा। आइए इसको करके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से बटन को ऑन करिए आप, बटन को वहां से ऑन कर दिए, यहाँ पे कंप्रेसर चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसके आउटपुट को हाथ के अंगूठे से बंद करेंगे। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने बंद कर रखा है। थोड़ा सा कैमरे को करीब रखिएगा, बिल्कुल एकदम पूरी तरह से, और इसके प्रेशर को रोके हुए हैं। इस प्रेशर को रोक नहीं पा रहे हैं, झटके से छोड़ने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देख पा रहे होंगे झटके से छोड़ेंगे, इस हाथ पे देखिएगा कचड़ा आ रहा होगा, मेन जो कचड़े का कण है वो बाहर निकल रहा है। मतलब यहाँ पे फिर दबाएंगे और कुछ देर तक दबाए रखेंगे, जब तक आप रोक सकते हैं तब तक इसको रोकिएगा। और जब हमारा प्रेशर आसानी हो जाएगा तो हाथ को हटाएंगे। यह दबाने व छोड़ने की प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कंडेंसर साफ ना हो जाए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने नया फिल्टर है कैपली में जोड़ रखा है। अब कैपली में तो आसानी से फिल्टर जुड़ जाता है। यहाँ पे कंडेंसर में कैसे जोड़ते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हो, थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस फिल्टर में 2 छिद्र होता है। 2 छिद्र क्यों होता है, क्योंकि कभी कभी जो कंडेंसर का पाइप का जो व्यास होता है कभी कभी मोटा मिल जाता है और कभी कभी पतला मिल जाता है। तो यदि कंडेंसर मोटा होगा तो इसमें लगाएंगे, कंडेंसर पतला होगा तो इसमें लगाएंगे, और किसी एक में लगाकर जो दूसरी पाइप बचेगी उसको क्या करते हैं, प्लास की सहायता से दबाकर इसको वेल्डिंग गन से वेल्ड कर दिया जाता है। अब आइए आप बारी बारी चेक करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे बड़े वाले में ढीला पड़ रहा है, अब कहाँ डालेंगे, छोटे वाले में डालेंगे। अब छोटे वाले में देख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे आसानी से इसमें चला गया। अब फिल्टर आसानी से चला गया, बड़ा वाला होल मेरा बचा हुआ है। अब इसको प्लास की सहायता से क्या करेंगे, पूरी तरह से चपटा कर देंगे। थोड़ा सा कैमरे को करीब रखिएगा, इसको प्लास की सहायता से चपटा कर देंगे। और चपटा करने के बाद वेल्डिंग गन से गर्म करके मसाले से पूरी तरह से ढक देंगे, ताकि यहाँ से किसी भी प्रकार की हमारी गैसें लीक ना कर सके। तो इसको प्लास से हमने चपटा कर दिया। अभी फिल्टर पूरी तरह से इसमें जाम हो चुका है दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, देख पा रहे होंगे हमारा फिल्टर जो है ये किसका है, कापर का है। कंडेंसर किसका है, लोहे का। जब लोहे और कापर की वेल्डिंग करेंगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताना चाह रहा हूं, किसमें तो केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये केमिकल है जिसका नाम क्या होता है, फ्लक्स पाउडर। जब कापर और कापर जोड़ेंगे तो इसकी आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जैसे ही लोहा और कापर जोड़ेंगे तो इसकी आवश्यकता होगी आपको, क्योंकि बिना इसकी सहायता से जुड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी लेकर और इस पेस्ट के लेके क्या करते हैं, इसको मिला लेंगे। थोड़ा सा पेस्ट करके इसको मिला लिया जाएगा दोस्तों। और मिलाने के बाद इस लोहे वाले हिस्से पे क्या कर देंगे, पूरी तरह से लगा दिया जाएगा, ताकि मसाला रखा जाए इस पे, या ब्रिजिंग रॉड रखेंगे तो चपकाने में आसानी करता है, मदद करता है, सहायता करता है। तो आप देख पा रहे होंगे हमने इसको पूरी तरह से पेस्टिंग कर दिया दोस्तों। अब इसको क्या करेंगे, पीछे एक लोहे का पत्ता लगा लेंगे हम। और जब भी वेल्डिंग गन का इस्तेमाल करिएगा तो हर वेल्डिंग वाले पाइप के पीछे लोहे का पत्तल जरूर लगाइएगा, जिससे क्या होता है कि जो हम आंच मारेंगे वो पत्तल से टकरा के आंच पीछे से भी आती है। मतलब आगे से भी आंच लगनी चाहिए और पीछे से भी लगनी चाहिए। आप गन का एंगल आपका आगे से होगा, सामने से होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने पीछे पत्तल लगा रखा है, और वेल्डिंग गन को ऑन करके इसको जलाएंगे दोस्तों, और जलाकर अपनी पाइपों को गर्म करेंगे। थोड़ा सा आंच कम करिएगा, राइट, क्योंकि प्रेशर से आग निकलती है तो हमारी माचिस की तिल्ली क्या होती है, बुझ जाती है। इसलिए आंच को हम हल्का सा कम कर लेते हैं। धीरे धीरे आग को बढ़ाइएगा, धीरे धीरे आग को बढ़ाते रहेंगे। देख पा रहे होंगे हमारा पेस्ट फैल रहा है, आसानी से हमारा पेस्ट क्या हो रहा है, फैल रहा है। आप अपने पत्थर को नहीं डालिएगा, और जो आग आपका होगा दोनों पाइपों के सेंटर में होना चाहिए दोस्तों। आग बढ़ाइए थोड़ा सा और आग बढ़ा। राइट है। आप देख पा रहे हो कि हमारी पाइप पूरी तरह से लाल हो चुकी है। हमारी पाइपें पूरी तरह से लाल हो चुकी है दोस्तों। थोड़ा सा आंच कम करिएगा, थोड़ा सा आंच को कम कर दीजिएगा, हल्का सा आंच को कम करिएगा, हल्का सा बढ़ाइएगा। और इस प्रकार से अपने फिल्टर को हम आसानी से जोड़ लेंगे। हो गया है, अब बंद करिएगा। देखिए केमिकल के इस्तेमाल से हमारा फिल्टर आसानी से जुड़ जाता है, उसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है। पत्तल को उठा लीजिएगा, थोड़ा सा कैमरे को करीब करके हर एंगल से दिखा दीजिएगा।
कि हमारा फिल्टर पूर्ण रूप से जुड़ा है कि नहीं है। तो इस प्रकार से दुनिया के किसी भी फ्रिज के फिल्टर को आप पेस्ट लगा के जोड़ सकते हैं। तो ये रहा फिल्टर को जोड़ने का तरीका। तो दोस्तों ये रहा हमारा कंडेंसर को साफ करने का तरीका और फिल्टर को जोड़ने का तरीका। इस प्रकार से आप आसानी से किसी भी फ्रिज के कंडेंसर को आप साफ करेंगे और फिल्टर को जोड़ेंगे। तो ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।